तो फ़ोन से बात हो रही है कि एसडीएम साहब की भी रिपोर्ट है, कार्य संतोषजनक है। इंजीनियर साहब की, एक्शन साहब की भी रिपोर्ट है कि काम सही है। तो इसका मतलब हम तो बेवकूफ़ है, जनता के लोग तो बेवकूफ़ है। एसडीएम साहब हमारे को 20 मिनट आधा घंटे का समय देने को तैयार नहीं है। शायद जिला अधिकारी महोदय भी देख रहे होंगे और सरकार भी देख रही होगी कि हमारा शासन और तंत्र कितना दुरुस्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठ संदेश। इस वक्त हम उत्तरकाशी जनपद के प्रोला तहसील मुख्यालय में हैं और हमारे साथ आराकोट बंगाण क्षेत्र से कुछ लोग आए हैं अपनी परेशानियों को लेके और शासन प्रशासन तक जो है अपनी परेशानियां लेके आए हैं। और क्या कुछ पूरी समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेके उतने दूर से ये लोग यहाँ आए हैं, इनसे बात करते हैं। चाहे सड़क की हो या पेयजल की हो, किस प्रकार की समस्याएं वो जानने का प्रयास करते हैं। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मैं मनमोहन सिंह चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ आराकोट बंगाण क्षेत्र से। आज आप मोरी विकास खंड का अंतिम छोर हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ हमारा आराकोट बंगाण जो है, वहां से आप यहाँ तक इतने लोगों की इतनी तादाद में जो है आए हैं, क्या समस्याएं ऐसी रही हैं जो आप यहाँ तक आपको आना पड़ा? सर, हमारा क्षेत्र आपको पता है आपदा की मार झेल रहा है। 18 अगस्त 2019 में हमारे क्षेत्र में भारी त्रासदी हुई थी। तब से लेकर आज तक हम लोग प्रति वर्ष, खासकर बरसात ऋतु में, हमारा क्षेत्र जो है मुख्य धारा से 15 से 20 दिन के लिए कट जाता है। तो हम लोग लंबे समय से प्रयासरत हैं कि किस तरह हम क्षेत्र की स्थिति को सुधारें। इस संबंध में हमारे द्वारा अब क्षेत्र के जितने हमारे कई पंचायतों के प्रधानों द्वारा लिखित रूप में हमको दिया गया है और हम एक क्षेत्रीय शिष्टमंडल हम यहाँ पे आए हैं। ये हम पूरे क्षेत्र की आवाज़ बनकर यहाँ पे आए हैं। और हमारी जो पहली मांग है, हमारी जो मुख्य मोटर मार्ग आराकोट चीमा बालचा मोटर मार्ग है, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। क्षेत्र के कई भाग जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए थे, आज लगभग 5 वर्ष होने वाले हैं, आज तक वो सुचारू नहीं हो पाए। मैं आपको बताऊंगा, मोल्डी वाला भाग, मलाना वाला भाग, हमारा बरनाली, जागटा, चीमा, 5-6 भाग ऐसे हैं जो कभी बड़ी अनहोनी हो सकती है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। तो सर, पहला हमारा जो बिंदु था, ये हमारा मुख्य मोटर मार्ग था। और दूसरा बिंदु हमारा है, हमारा क्षेत्र की कई पंचायतों को जोड़ने वाला एकमात्र मोटर पुल है आराकोट चीमा बालचा जो हमारी मोटर मार्ग है। उसमें आराकोट में एक हमारा मोटर पुल है जिससे कई पंचायतें प्रभावित होती है और उस पुल की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। आपदा के बाद सरकार द्वारा उसके लिए एक अनुबंध भी करवाया गया है। अभी कुछ समय पहले उसमें जो है घटिया क्वालिटी का सामग्री यूज़ की जा रही थी और गुणवत्ता में बहुत सारी कमियां थी। हमारे द्वारा, क्षेत्र स्थानीय लोगों द्वारा उसमें कुछ रोष व्यक्त किया गया और हम स्वयं मौके पे गए और मौके पे जाकर हमने प्रशासन के अधिकारियों को और विभागीय अधिकारियों को फ़ोन पे अवगत कराया गया। विभागीय अधिकारियों को कह रहा था कि हम बहुत जल्द इस काम की पूरी जाँच करेंगे और इसको कार्य को गुणवत्ता के अनुसार कराया जाएगा। पर दुख की बात यह है कि तब से लेके हम लोग 31/4/2024 को वहाँ गए थे। आज 31/5, लगभग 1 महीना हो चुका है। 1 महीने का टाइम बीतने के बाद भी विभाग द्वारा वो कार्य बंद किया गया है, उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे हम पूरे क्षेत्र में रोष है। क्योंकि वो पुल जो है हमारा एकमात्र पुल है जो कई पंचायतों को जोड़ता है। और आपको पता है वर्षा ऋतु आने वाली है। वर्षा ऋतु में ऑटोमेटिकली जब नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो वो पुल कहीं ना कहीं खतरे में है। यदि उस पुल को कुछ हो जाता है तो हमारी कई पंचायतों का जो है संपर्क मुख्य मोटर मार्ग से कट जाएगा। और तीसरा बिंदु जो सभी क्षेत्रवासी चाहते हैं, आजकल हमारे क्षेत्र में बड़ी पेयजल की बड़ी किल्लत है। कई गांव हमारे ऐसे हैं जहां पे पानी की बहुत समस्याएं हो रही है, जबकि सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत कई करोड़ रुपए का फंड हमारे क्षेत्र में दिया जा रहा है। मैं खासकर अपने बंगाण क्षेत्र की बात करूंगा तो जब हम डीपीआर देखते हैं हर गाँव की, कई करोड़ों में योजनाएं हैं, पर धरातल में उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। मैं जब स्वयं प्रत्येक गाँव में जब मैं जाता हूँ तो सभी महिलाओं का, वहाँ के स्थानीय लोगों का यही रोष रहता है कि पानी की किल्लत है। तो हम चाहते हैं विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पर उचित स्तरीय जाँच हो। और जो कमियां हैं, जब हम ठेकेदारों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इसमें वन विभाग की भी कुछ ना कुछ अड़चने हैं। तो जो भी अड़चने हैं उससे हमें आम आदमी को कोई मतलब नहीं है। हम पीड़ित लोग हैं, हमें पानी चाहिए। हमारा सरकार से निवेदन है कि जो भी अड़चने इनको आप सॉर्ट आउट करें और जल्द से जल्द हमारे गाँव में पेयजलों की व्यवस्था को सुचारू करें, जिससे जो पेयजल का संकट ना बन पाए। यही हमारे 3 बड़े बिंदु लेकर हम आए थे। समस्याएं तो हमारे क्षेत्र में अपार है। हम आपसे भी, आपके चैनल का भी धन्यवाद देते हैं। आपके द्वारा भी बार बार हमारे क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद किया जाता है। और पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आपके द्वारा, चैनल के द्वारा या हम लोगों के द्वारा या अन्य जो समाज के जो व्यक्ति हैं, पीड़ित जो व्यक्ति है, अपनी बात को मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जब सरकार तक पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं जब हमें पता चलता है कि जब जांच टीम आई थी उसमें जो स्थानीय प्रशासन है, विभागीय अधिकारी है, उनकी टिप्पणी होती है कि कार्य गुणवत्ता सही है, संतोषजनक पाई जाती है। हम उनसे कहना चाहते हैं ऑन कैमरा, यदि कार्य जो क्वालिटी है वो सही है तो जो हम लोग बोल रहे हैं या वो वीडियो वाले या न्यूज़ वाले जो आपको दिखा रहे हैं, क्या वो गलत है?
तो हम पे आप कार्रवाई कर सकते हैं। मैं खुला कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह चौहान नाम मेरा है। यदि मेरे द्वारा कोई वीडियो बनाई गई और वो कार्य विभाग के कर्मचारी कहते हैं वो संतोषजनक है, तो आप मुझे एफआईआर करिए, मुझ पे केस कीजिए, मैं जेल जाने को तैयार हूँ क्षेत्र हित के लिए। पर ये दोहरा चरित्र नहीं होगा, ये दोहरा चरित्र नहीं होगा। जांच की बात कर रहे थे, किस विभाग के तरफ से जांच हुई थी और जांच अधिकारी कौन कौन लोग? देखिए, हमारे जो क्षेत्र में अभी बड़े स्तर पे कई करोड़ों के फंड में अभी सिंचाई विभाग के अंदर बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं सामने आई। आपने देखा होगा, गांव की बुजुर्ग महिलाएं आपके सामने थी, आपने स्वयं कवरेज किया और आपने खुद घटना कार्यस्थल पर जाके देखा कि कार्य की क्या गुणवत्ता है। जो मानक से विपरीत सारे कार्य हो रहे हैं। और हमने भी अपने माध्यम से हमने लिखा है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने लिखा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो मेरा दायित्व था, मेरा कर्तव्य था, हमने उसको भलीभांति करा। और जब जांच की हमें आती है, जांच आती है, जब हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जी जांच, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र की विभाग और सरकार ने इतनी अनदेखी कर रखी है। हमारा क्षेत्र आराकोट बंगाल क्षेत्र में जो हमारा जो आवता बरौली क्षेत्र कोठीगाड़ वाला जो एरिया है, वहां पे हमारा चिकित्सालय आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। एलोपैथिक चिकित्सालय टिकोची, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय टिकोची पूरी तरह आपदा में वॉश आउट हो गया था। वो तब से लेके आज तक एक भवन कमरे में चल रहा है, किराए के कमरे में। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 5 वर्षों का समय होने वाला है, उसका किराया नहीं मिला। परसों की घटना है, वहां पे जो उसके जो भवन स्वामी थे, उनको मजबूर होकर उसमें तालाबंदी करनी पड़ी। और जो बेचारे हमारे वहां के जो डॉक्टर थे, जो अपनी कार्य के प्रति ईमानदार निष्ठा से काम कर रहे हैं, उनको रोड पर ही ओपीडी लगाकर अपने जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनका इलाज करना पड़ा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब हमने इसमें संज्ञान लिया, हमने जिले के अधिकारियों से बात की, तो उनके द्वारा हमको लेटर दिया जाता है, उसमें साफ लिखा गया है कि हमें जो अगला आने वाला ये जो है 5-15 दिन 16 दिन का हमको टाइम दीजिए, उसमें हम भुगतान कर देंगे। और भवन स्वामी का कहना है कि कई 15 दिन कई 16 दिन गुजर चुके हैं, फिर भी हमने आग्रह किया भवन स्वामी से, हमने कहा हमारे कहने पर आप उसको सुचारू रूप से चालू करिए और खुलवाइए। चलिए, ये देखिएगा, कहीं ना कहीं इतने बड़े आरोप और बिल्कुल खुली चुनौती की, यदि आरोप किसी कार्य की गुणवत्ता पे लगे हैं और यदि वो कार्य प्रशासन के द्वारा संतोषजनक बताया जा रहा है, तो आरोप या तो जनता जो आरोप लगा रही है या प्रशासन के द्वारा जो जांच टीम या जो जांच की गई उसमें कहीं बहुत बड़ी खामी स्पष्ट नजर आ रही है। एक खुला चैलेंज यहाँ पे मैं देख रहा हूं और बहुत बड़े ये आरोप हैं। यदि उप जिला अधिकारी महोदय प्रोला तक ये आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरे प्रोला और मोरी विकासखंड के लिए चिंता का विषय है। मुझे सीएम पोर्टल से फोन आता है और उस पे कहा जाता है कि भाई आपकी पोर्टल लगा रखा है, उस पे आपका क्या कहना है, आपका समाधान हुआ नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि कोई समाधान नहीं हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। और पोर्टल में ही बात हो रही है, तो फ़ोन से बात हो रही है कि एसडीएम साहब की भी रिपोर्ट है, कार्य संतोषजनक है। इंजीनियर साहब की, एक्शन साहब की भी रिपोर्ट है कि काम सही है। तो इसका मतलब हम तो बेवकूफ़ है, जनता के लोग तो बेवकूफ़ है। पैसा आ रहा है, यदि हम उसको देखेंगे नहीं तो हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सब दलाली कर रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब उसको देखा जाए, और जब तक हमारे सामने फील्ड में मुआयना नहीं किया गया तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं, ये हमारा साफ कहना है। नमस्कार, मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं और अपने मनमोहन भाई जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। हम यहां आए, अपनी क्षेत्र से समस्या लेके आए, यहाँ पर कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं मिलता और हम तहसील में यहाँ पर आए, कार्यालय उप जिला अधिकारी तहसील पुरोला उत्तरकाशी के। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम इतनी दूर से आए हैं, उनको हमें 2 या 10 या 20 मिनट का टाइम हमें मिलने का नहीं मिल सका। और हम ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी बहुत सारी समस्याएं मनमोहन भाई ने कहा है, और यहाँ पर इतनी दूर से आए हैं। जैसे हमारा आराकोट पुल है, पुल एक ऐसा है कि पूरे क्षेत्र को हाँ जी, तो उसमें जो है कोई भी वो नहीं है। पहले भी उसमें जो है गलत लगाया जा रहा था मटेरियल, उसके बाद जो है अब जो है बड़ी दिक्कतें आ रही है। उसके 1 महीना हो गया, उसके 1 महीने बाद भी जो है कोई कार्य दोबारा से चला नहीं है। धन्यवाद। तो मतलब आप सभी लोग, तमाम जो लोग हैं, इन्हीं मुद्दों को लेके आप यहाँ तक आए हैं। जी भाई, मैं तमाम स्थिति जयदेव चौहान। सबसे पहले तो दुर्भाग्य इस बात का है कि हम 100 किलोमीटर दूर से यहाँ तक आए हैं, पर प्रशासन जो सूद लेने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब हमारे को 20 मिनट आधा घंटे का समय देने को तैयार नहीं है।
शायद जिला अधिकारी महोदय भी देख रहे होंगे और सरकार भी देख रही होगी कि हमारा शासन और तंत्र कितना दुरुस्त है, जो हमारी जनता की परेशानियों को जो है समझ नहीं पा रहे हैं। अब कहाँ जाए, लोग इतने दूर से आके जो है क्या कहते हैं तहसील परिसर तक पहुंचता है, अधिकारी नहीं मिलते हैं, तो इसके बाद कहाँ जाए। रुकिए, एक बहुत बड़ा सवाल है, आप जो मनमोहन चौहान जी से लेंगे। सर, आप यहाँ आए हो, क्या आपने यहाँ 100 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले स्थानीय प्रशासन को एक बार भी सूचना नहीं दी है, या सूचना देने के बावजूद भी आपसे कोई मिल नहीं रहा? हमारे द्वारा पूर्व में भी लिखित रूप में उप जिलाधिकारी महोदय जी को लिखित रूप में अवगत कराया गया था और निवेदन किया गया था कि हम चाहते हैं समस्त क्षेत्र का एक हमारा डेपुटेशन आए, आपके साथ बैठे और आपकी अध्यक्षता में जो विभागीय अधिकारी यहाँ पर हैं, लोक निर्माण विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, PMGIS हो, फॉरेस्ट हो या अन्य जल संस्थान हो, जल निगम हो, जो भी विभाग यहाँ पर है, उनके साथ आपकी अध्यक्षता में बैठक हो और अपनी समस्याएं हम आपके संज्ञान में रखें और आप उसका निवारण करें, क्योंकि आप हमारे आप सर्वोपरि आप प्रशासन के व्यक्ति आप हैं। और जैसा आपको बताया, जिला हमारा यहाँ से लगभग 200, 250, 300 किलोमीटर दूर है, वहाँ हर आदमी नहीं पहुँच पाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं जो है उप जिलाधिकारी महोदय, हमें उनसे बहुत सारी आशाएं हैं, पर हमें आज बड़ा दुख हो रहा है। हमें ऐसा नहीं था कि व्यतीत हुआ कि आज उप जिलाधिकारी महोदय जी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। कहीं ना कहीं ये शौचालय व्यवहार है। क्या क्या समस्याएं बंगाण क्षेत्र की, वो भी हम आपके बीच रखते रहते हैं, लेकिन आज जब बंगाण क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन में अपनी बातों को रखने आए हैं, एक भाई और है जी, भाई तमाम क्या समस्याएं लेकर? सबसे पहले सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और मेरा नाम रविंदर है, मैं माकुड़ी से हूँ। और सबसे पहली हमारी जो मुख्य समस्या है वो 2019 के बाद जब से लेकर हमारे क्षेत्र में भीषण आपदा आई, और उसके बाद जो है कि मतलब हमारे कुछ पॉइंट्स मतलब सड़कों में ऐसे बन गए हैं जो कि मतलब जिंदगी में बड़े खतरनाक पॉइंट्स साबित हो सकते हैं। कभी भी ऐसा ना करे ऊपर वाला, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है उन पॉइंटों में। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि मतलब वहाँ जो है कि हमारे कोठीघाट क्षेत्र में जल्दी से जल्दी जो है कि मतलब काम शुरू करवाया जाए, जिससे कि मतलब बरसात मुहाने पर है, जिससे कि हमारे क्षेत्र में कोई बड़ी क्षतियां हानि ना हो। धन्यवाद। तो चलिए, ये बंगाण क्षेत्र से आए लोग थे और लगातार बहुत गंभीर आरोप हैं कि जांचें होती है, वहां कार्य संतोषजनक पाया जाता है, लिखित रूप में अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि हम मोरी विकास खंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र आराकोट बंगाण से उप जिलाधिकारी महोदय प्रोला से मिलने आ रहे हैं। क्या आपकी राय इन तमाम पीड़ाओं पे है? जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।